हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सारी चीजें प्रॉपर चल रही होंगी। थोड़ा सा टाइम लगा इस लेक्चर में, बट आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और हमारा टारगेट आपको पता ही है कि हम इस बार 90 पार तो लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी को। कैसे भी गिरी पड़ी हालत वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लगाएंगे पार, ठीक है। सो भाई यार, आज का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। आज इस चैप्टर को आज हम फिनिश कर देंगे और आज इस चैप्टर का देहांत हो जाएगा, यानी कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों देखो, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है सब दिमाग में रखना, सब नोट करते चलना। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये जो हमने थर्ड और फोर्थ लेक्चर लिए हैं यहां से फंसते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए हैं वहां से फंसते हैं। तो यानी कि यहां पर हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ पा रहे हो। तो देखो यार, आज इसको खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि यार नोटबुक लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, जो भी चीजें यहां होंगी सब लिखना, क्योंकि हो सकता है नोट्स में सारी चीजें आपको वो ना मिलें जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूं। नोट्स में एक चीज लिखी हुई आपको मिल जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से आपको कोशिश करते हैं देने की वो शायद नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानकर एक कॉपी नोटबुक लेकर बैठेंगे और उसके साथ साथ जैसे हम बताएंगे वैसे आप लिखते चलेंगे। बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आसपास क्या हो रहा है। जितना लंबा ये लेक्चर है उतने टाइम तक आपको रहना है हमारे साथ। अगर देख रहे हो, शुरू कर दिया है तो एंड तक देखना, अदरवाइज बीच में छोड़कर मत जाना, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। बाद में देखने में फिर आपको मजा नहीं आएगा जो एक रेगुलरिटी में आता है। चलिए, बहुत सारी हो गई बातें और हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम येलो पेन सेलेक्ट करते ही हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं 95 प्लस आपको लाना है। ये आपको विल पावर अपने अंदर जनरेट करनी ही करनी है। 90 पार ये उन बच्चों के लिए है जो खुद को बहुत वीक समझते हैं। तो समझ रहे हो ना क्या लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो देखो, आज हम जो मेनली बातें डिस्कस करेंगे वो करेंगे लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के बारे में, उसके फिक्चर्स को बनाने के बारे में, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुका हूं। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है, जिसे हम बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं। सिंगल लीग, डबल लीग, दो तरीके के इसमें होते हैं टाइप। तो ये चीज डिस्कस करेंगे। आज मैं मेनली बात करूंगा लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के फिक्चर्स को बनाने पे। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स थे उसके फिक्चर्स को देखा था, है ना, कैसे होते हैं। क्वेश्चंस नहीं किए थे उस पर, क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा, और उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, साथ में एमसीक्यू भी कराएंगे जितने पॉसिबल हैं इस चैप्टर से। सारे एमसीक्यूज बनाकर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिर उसके बाद हम फर्दर चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तो होता है बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, क्योंकि मुझे सारी चीजें रेडी करनी होती हैं। तो उससे पैनिक मत किया करो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो कर लो, कम्युनिटी टैब पे मैं लिंक देता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो तो नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, आज जो मेन चीजें हैं वो है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के फिक्चर। देखो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो लीग का फिक्चर आता है तो मींस आता है। अब इसको फिक्चर को ड्रॉ करने के 2 से 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक टेबुलर मेथड है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ना भाई, जो चीज नहीं आ रही, हमें कोई मास्टर तो करना नहीं है इसमें, हमें अच्छे मार्क्स लाने, तो उतना पढ़ो जितना सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम बात करेंगे साइक्लिक मेथड के बारे में और स्टेयरकेस मेथड के बारे में। मैं आपको इन्हें उस तरीके से बताऊंगा कि आप इसे कभी भूलोगे नहीं। और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे पार्टी, आज जो साइक्लिक मेथड है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसका इंट्रोडक्शन में पहले ही दे चुका हूं कि लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है। तो जस्ट हमें बस थोड़ा सा साइक्लिक मेथड के बारे में पढ़ना है, फिर उसका फिक्चर कैसे बनता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, इस मेथड में क्या होता है, यहां पर अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो कोई जो नंबर 1 वाली टीम है उसे हम एक प्लेस पर फिक्स कर देंगे, और वो प्लेस कहां है वो हमेशा दिमाग में सेट कर लो, टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर। यानी कि जो हमारा ये राइट कॉर्नर है इसके टॉप साइड में, ये पिंक वाला एरिया दिख रहा है, यहां पर देखो 1 चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारी टीम्स चेंज हो रही हैं। तो हमने क्या किया है, इन टीम्स को फिक्स कर दिया है। इनको क्या कर दिया है, हमने फिक्स कर दिया है। और फिक्स कहां किया है, हमने इसे फिक्स किया है टॉप ऑफ द राइट,
ठीक है, कहां किया है, टॉप ऑफ द राइट। तो यहां पे देखो ये इस जगह फिक्स किया है, कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है, इवन नंबर ऑफ टीम्स का मतलब है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, दैट मीन्स 2 के जो मल्टीपल है, 2 से डिविजिबल होते हैं, वो इवन नंबर्स की अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है, यानी कि अगर 2 टीम है, 4 टीम है, 8 टीम है, 12 टीम है, 20 टीम है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि नंबर 1 वाली टीम जो होगी उसे एक जगह फिक्स कर देंगे, उसे हम वहां से नहीं भगाएंगे। क्योंकि देखो लीग के अंदर क्या होता है कि हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार या 2 बार खेलती है। हम जनरली जो कंसिडर करते हैं वो सिंगल लीग को कंसिडर करते हैं। डबल लीग आता है तो उसे लिख देते हैं, अगर आता है तो मेंशन हो जाता है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ लीग बेसिस पे आता है। तो आपका जिस तरीके से मन करता है वैसे आप उसे कैलकुलेट कर दो, उस तरीके से उसका फिक्सचर ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, लीग बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है तो बस आपको फिक्सचर बनाना, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, बस फिक्सचर बना के उन्हें दे देना, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिंगल लीग था या डबल लीग था, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। गिने चुनी चीजें हैं वो करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उसका तरीका आज हम इसमें क्लियर कर लेंगे। तो देखो यार, इसके अंदर क्या है कि इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो नंबर 1 वाली जो टीम होगी उसे हम वहां फिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं तो जहां हमने 1 को फिक्स किया था उस जगह हम बी लिख देंगे, यानी कि बाय लिख देंगे, वहां हम बाई दे देंगे। अब यहां पे नॉकआउट की तरह बाई कैलकुलेट नहीं करेंगे। नॉकआउट में हमने बताया था कि बाई कैसे कैलकुलेट होती है, एक प्रोसीजर बताया था बाई कैलकुलेट करने का, वो अगर लेक्चर नहीं था देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रोसीजर शायद आपको कोई बताएगा। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, लोअर के लोअर को, अपर के अपर को, फिर लोअर के अपर को और अपर के लोअर को, ऐसे करके कुछ चीज बताई थी। तो जाकर देखो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही है, जाकर देख लो, ठीक है, और शेयर करते रहो इस लेक्चर को। तो अगर यहां पे ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो वहां पे हम बाई को फिक्स कर देंगे, इसकी जगह पे हम बी को फिक्स कर देंगे, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो इसका मतलब है कि हमारे पास होगा 1 3 5 7 9 11 13 कुछ इस तरीके से टीम होंगी। और इसके अंदर जो आता है राउंड रॉबिन या लीग का जो फिक्सचर बनाने आता है उसमें ज्यादा टीम्स नहीं दी जाती, क्योंकि साइकिलिक स्टेयरकेस जब आप बनाते हो तो बहुत ज्यादा फिर आपको डेटा वहां पे सेट करना पड़ता है, तो वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो साइकिलिंग में कब तक घुमाते रहोगे। तो डेफिनेट नंबर ऑफ टीम्स आती हैं, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी ज्यादा टीम्स नहीं आती, 7 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 13 आ जाएगी लास्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आती। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बाई को फिक्स कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा, टीम्स आर रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप नोट करके लिख लो। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई बार बोला जाता है कि इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, यानी तो देखो एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो हम लेकर चलते हैं ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि कहीं आप जा रहे हो और जाना ट्रेन से या प्लेन से है, आप चल दिए पैदल या गाड़ी खच्चर गाड़ी लेकर चलती है, ऐसा तो नहीं होता। जो स्टैंडर्ड चीज है उसको हम फॉलो करते हैं भाई। पहुंच तो हम उन चीजों से भी सकते हैं ना, हम पैदल भी पहुंच जाएंगे, हम गाड़ी से जो खच्चर वाली गाड़ी है, जो तंगड़ी है, उससे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें पहुंचना सही तरीके से, सही टाइम पे, प्रॉपर तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, या तो ट्रेन करेंगे या प्लेन करेंगे, है ना। तो उस केस में क्या है कि वो स्टैंडर्ड चीज ही आपको काम आएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही इसका आंसर है कि साइक्लिक मेथड में हम क्लॉकवाइज ही चलाते हैं चीजों को। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी चलती है ना, कैसे चलती है, अगर ऐसे घड़ी है, मैं यहाँ घड़ी बनाऊं अगर, तो यहाँ 12 6 3 9, तो टिक 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 ऐसे चलती है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखो ऐसे ही हमने मूव कराया है, ऐसे ही हमने मूव कराया है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस टाइम भी पूछा, लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि आप अगर जो फिक्सचर बनाते हैं साइक्लिक मेथड में, हम टीम्स को कौन से डायरेक्शन में फॉलो अप कराते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर, या मतलब अलग अलग मेथड आते हैं। तो वहां पे आपको क्लॉकवाइज ही सेलेक्ट करना है, वही आपका सही होगा, ठीक है। काम एंटी क्लॉकवाइज से भी चल जाएगा, बट हमें स्टैंडर्ड चीज को याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को याद रखना है। किसी भी बुक में एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो आप उससे मानो मत, एमसीक्यू क्योंकि बोर्ड्स पेपर देगा, आपका स्कूल पेपर नहीं बनाएगा, और बोर्ड्स में जो स्टैंडर्ड चीज है वही चेक की जाएगी,
ठीक है, ये चीज समझ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी के स्कूल में किसी बुक में, जैसे कैंडिड जैसी बुक, उसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया गया था, तो अब मुझे नहीं पता वो ठीक किया या नहीं किया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज था उसमें, और बोर्ड्स में बच्चे एंटी क्लॉकवाइज लगा के आएंगे क्योंकि भाई उस बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे सोर्स ऑफ नॉलेज ही गलत है तो भाई आंसर भी गलत ही दोगे। तो चीजें सही तरीके से पढ़ो, ठीक है, क्लॉकवाइज ही लगाना है। मैं इस पे इतना फोर्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक नंबर भी नहीं चाहता आपका मिस हो जाए। चलो, अब इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो राउंड्स कैलकुलेट करने के लिए n-1 लगा देते हैं। इवन है 6 टीम है तो 5 राउंड होंगे, 8 टीम है तो 7 राउंड होंगे, ऐसे करके हम कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उतने ही राउंड्स होंगे, यानी कि अगर 5 टीम्स है हमारे पास तो 5 ही राउंड्स होंगे, ठीक है। 7 टीम्स है हमारे पास तो 7 ही राउंड्स होंगे। तो ये चीज कंसिडर कर लो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे आप बस समझ लो। बस ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको याद रखना है। चल भाई साफ हो जा। अब मैं आपको फिक्सर के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि आप एक फिक्सर ड्रॉ करो साइक्लिक मेथड से। देखो ये एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको एग्जाम में लीग के लिए ये नहीं बोला जाएगा कि साइक्लिक के लिए बनाओ या स्टेयरकेस से बनाओ। बस आपसे बोल दिया जाएगा कि लीग बेसिस पे आपको क्या करना है, फिक्सर ड्रॉ करना है। आपकी चॉइस होगी, आप साइक्लिक मेथड यूज करो या स्टेयरकेस मेथड यूज करो। मैं प्रेफर करता हूं कि आप स्टेयरकेस मेथड यूज करना। साइक्लिक मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन बच्चों के लिए जो डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं। वैसे है ये बहुत इजी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्टेयरकेस मेथड भी इजी है, ये भी इजी है और आसान मैं आपके लिए यहाँ पे करने वाला हूं। फिर भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो स्टेयरकेस मेथड यूज करना एग्जाम में। हाँ, अगर एग्जाम के वैसे तो आता नहीं है, बाई चांस अगर 1% चांस है, अगर वहां पे लिखा आ जाता है कि साइक्लिक मेथड से करना है तो साइक्लिक से ही करना, वहां स्टेयरकेस मत लगाया ना, वरना गलत हो जाएगा। अगर वहां लिखा है कि स्टेयरकेस से करना है तो स्टेयरकेस ही करना, साइक्लिक से मत कर देना, ठीक है। कोई और अपना मेथड लेके मत बैठ जाना, वरना कट जाएगा सिस्टम। तो चीजें कैसे होंगी, क्वेश्चन में पहली बात तो मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आसान लगता है उस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स ऑफ लीग ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मेथड। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, साथ में कोई डेफिनेशन वगैरह भी डाल दी जाती है, वरना फिक्सचर के अगर फॉर्मूले वगैरह सब लिख दिए जाए तो 5 नंबर पूरे। तो भाई देखो अब टीम कितनी है, ये देखो टीम कितनी है, 6 टीम है। 6 टीम है तो भाई इवन नंबर ऑफ टीम्स हो गई, और इवन नंबर ऑफ टीम्स थी तो सर ने बताया था, हमने अभी अभी बताया था कि 1 नंबर वाली टीम को फिक्स कर दो टॉप ऑफ द राइट पे, वो मूव नहीं करेगी। फिक्स का मतलब है वो मूव नहीं करेगी, वो रोटेट नहीं करेगी और टीम्स के साथ, ठीक है। फिक्स एकदम तटस्थ हो गई कि मैं यहीं चुपकी रहूंगी, मैं ना जाऊंगी, मैं ना जा रही। बिक्की होती है, बिक्की देखिए भूं भूं चलाते हैं जो बिक्की हम एक्सीलरेटर वाली, तो उस पर ज्यादा वजन रख देते हैं दुकानदार जो होते हैं, वो सेल वेल करते हैं जो बहुत वजन रख देते हैं, बिक्की चलते मैं ना जा रही है ना, इस तरीके से। तो आज समझो उस चीज को कॉमेडी की तरह, तो वो रुक गई है कि अब ना मन नहीं है, अब नहीं, थक गई है, अब नहीं जा रही। तो ऐसे ही इवन नंबर ऑफ टीम्स है भैया, तो इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो राउंड कैसे निकालोगे अभी बताया था, उसमें से 1 माइनस कर दो, 5 राउंड होंगे तो गिन लो 1 2 3 4 5 5। अच्छा 5 पे क्यों रोक दिया मैंने, आगे भी तो साइक्लिक रोटेशन कर सकता था मैं, उसका कारण है, अभी समझते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 15 मैचेस होंगे। 15 मैचेस कैसे, इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला यही है, n-1/2। कहां पढ़ा था, सिंगल लीग में। तो देखा यहाँ डबल लीग सिंगल लीग कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल लीग वाला कंसीडर करो, डबल लीग जाए भाड़ में। वो स्पेशल केस होता है, जब कराया जाता है तब होता है, वरना कभी भी मेंशन नहीं होता सिंगल या डबल है। आप सिंगल लीग वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे मैचेस कैलकुलेट करने के लिए, कितने मैच होंगे, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखोगे दिमाग में, बहुत अच्छी बात। चलो अब नंबर ऑफ राउंड्स मैंने बताया, ये हो गया। अब मैंने फिक्सचर कैसे ड्रॉ किया है इस चीज को समझो। देखो थोड़ा सा टाइम मैं आपके लिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्रॉपरली। देखो इसे हम लास्ट एक स्लाइड पे चलते हैं जब थोड़ी सी जगह खाली हो। इस पे देखो, इस पे बनाते हैं। टीम्स कितनी थी, 6। तो सबसे पहले क्या करोगे, टीम्स को आप लिखोगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। ऐसे करके टीम आपको लिख देनी है। इस पे आप सर्कल कर दो, ये फिक्स हो गई आपकी 1 नंबर की टीम फिक्स है। अब रोटेशन क्लॉकवाइज है तो
पहले यहां से, ओ माय गॉड, ये ऐसे गुजरेगा, ये ऐसे गुजरेगा और ये ऐसे चढ़ेगा। तो अब यहां से इसे मत घुमा देना कि ये ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा। इस रोटेशन को ध्यान रखना, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है। ये मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव कर गया तो आपका जो सिस्टम है सब हिल जाएगा और आपका बनेगा नहीं फिर जुगाड़। ठीक है, तो यहां पर आपने ये देखा। अच्छा, अब इसके बाद एक और बार हम बनाएंगे सेम तरीके से। अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे 1 तो फिक्स रहेगा, तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये नीचे खिसकेगा, ये 2, ये इधर खिसकेगा 3, ये ऊपर गया 4, ये 5, फिर ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जब तक रोटेट करता रहेगा, जब तक रोटेट करता रहेगा, तब तक ये कंडीशन लौट कर सेम ना आ जाए। चलो अब दोबारा चलते हैं अपनी इस जगह पे, यहां समझो। देखो, ये देखो, एक फिक्स है हमारा, 2 3 4 5 6, ये देखो रोटेशन ऐसे हो रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये वाला फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। तो देखो, एक तो फिक्स है अपना, तो 2 3 4 5 है, ये पहला राउंड हो गया, इसमें ऐसे मैच हो जाएंगे। अब मैच में विनर कौन होगा उसका मेथड अलग होता है, इस पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहां पे, अब ये जो था 2 कहां गया, नीचे जा रहा है ना, तो 2 नीचे आ गया, 3 कहां इधर जा रहा है ना, इधर आ गया, 4 कहां ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर आ गया, 5 कहां जाएगा और ऊपर जाएगा, तो 6 की जगह आ गया। अब 2 की जगह पे भाई ऐसे खिसकाना 6, तो ये 6 यहां पे आ गया। सिमिलरली इसमें देखो ये प्रोसेस फिर से फॉलो अप हुआ। देखो 6 यहां था, ये नीचे आ गया, 5 यहां था, इधर खिसक के यहां आ गया, 2 यहां था, इधर जाएगा तो यहां पे आ गया। तो यानी कि रोटेशन ऐसे हो रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अब इस केस को आप समझो, सिमिलरली यहां आया और सिमिलरली यहां आया। ठीक है, अब देखो इसके आगे की कंडीशन देखते हैं, थोड़ा सा सेम कंडीशन हम देखेंगे। अब देखो एक फिक्स है हमारा, ठीक है, 3 था यहां पे, 3 को मैं नीचे खिसका दूं, 3 को यहां खिसका दूं, खिसका दिया। 4 था, 4 को इधर ले जाऊं, ले गया। 5 था, 5 को ऊपर ले जाऊं, ले गया। अब 6 था, 6 को और ऊपर ले जाऊं, ले गया। 2 यहां था, 2 को यहां ले जाऊं, ये आ गया। तो क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम नहीं है? देखो चेक करो, सेम है ना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ यहां तक ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये एक मेथड हो गया साइक्लिक का इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। ऑड के लिए क्या करना है, अगर टीम 5 होंगी, फिर से एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, यहीं चलते हैं अपना, इसे मिटा के, चल भाई साफ हो जा। ओ वेरी गुड। देखो मेथड प्रोसीजर सब सेम है, बस यहां पे टीम ऑड है। अब जब टीम ऑड है, सपोज कर लो 5 टीम है, ठीक है, अगर टीम ऑड है तो क्या करोगे, एक बाई यहां फिक्स कर दोगे, फिर लिखोगे 1 2 3 4 5, बन गया ना जुगाड़, एकदम सेट हो गया। यानी कि ये बराबर लेवल होना चाहिए। तो देखो बाई तो मूव करेगी नहीं, ये यहां, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो अगला राउंड कैसे बनेगा देख लो, बाई तो फिक्स है, 5 आ गया यहां पे, 2 नीचे, एक आ गया नीचे, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स नहीं है, बाई फिक्स है, तो एक नीचे, 2 इधर खिसक गया, 3 ऊपर चला गया, 4 यहां आ गया, फिर ऐसे मूव करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर बना लो सेम तरीके से, बाई फिक्स है, यहां क्या आ गया, 5 था, 5 की जगह पे 4, 5 यहां, 1 यहां, ऊपर 2 3। तो देखो ये बहुत प्रॉपरली चल रहा है ऐसे सिस्टम, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये सेम कंडीशन वापस नहीं आ जाती है। जब ये कंडीशन रीगेन हो जाए, दोबारा से आ जाए, तो वहीं हमें सिस्टम रोक देना है। ठीक है, ऐसे ही फिक्सचर बनेगा, सेम है, दोनों प्रोसीजर सेम है। एक में हमें नंबर 1 की टीम फिक्स करनी है, एक में हमें फिक्स करना है क्या, बाई को। ठीक है, तो यहां पे मच्छर घूम रहे हैं बहुत सारे, खैर चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं हम स्टेयरकेस मेथड पे। स्टेयरकेस मेथड क्या बोलता है, अब देखो स्टेयरकेस मेथड बड़ा प्यारा सा जुगाड़ है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है ऑड इवन का। मतलब ऐसा जुगाड़ है जहां पे कोई लेना देना नहीं है ऑड इवन से। यानी कि इस मेथड में क्या है कि जैसे लैडर्स बनती है ना, यहां देखो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, सीढ़ियां टिक 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 चढ़ते हो ना घर की सीढ़ियां, फ्लैट पे सीढ़ियां जब लिफ्ट खराब हो जाती है, अमीर लोग हो भैया आप तो लिफ्ट वगैरह यूज करते होंगे, तो जो सीढ़ियां चढ़ते हो आप, वो क्या होता है, सिंपल सा समझो, वो सीढ़ियां स्टेयरकेस मेथड कहलाती। स्टेयरकेस मेथड यानी कि सीढ़ियों वाला मेथड। अब देखो इसे हम अगर बात करें मेथड की, तो फिक्सचर्स कैसे बनता है, लैडर या स्टेयरकेस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे कोई ऑड इवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी भी हो कोई झंझट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। इफ द पॉइंट्स आर इक्वल इन केस ऑफ 2 टीम्स अ मैच हेल्ड अगेन। अब देखो ये बात कर रहा है पूरे लीग टूर्नामेंट की। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि टीम्स प्ले करती हैं पॉइंट्स के बेसिस पर, पॉइंट्स जिसके ज्यादा वो जीत जाता है। जैसे आईपीएल है, पॉइंट्स टेबल देखी होगी आपने, अब फिर स्टार्ट होने वाला, ऑक्शन वगैरह हो चुका है, तो सिंपल सा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि टीम्स पॉइंट्स के बेसिस पे खेलती हैं, समझना चीज को। अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं, जिस टीम के पॉइंट्स ज्यादा हैं वो जीत जाएगी, लेकिन अगर इन केस टीम के पॉइंट्स इक्वल हो गए तो वो क्या हो गया, एक टाई मैच हो गया, तो मैच दोबारा करवाया जाएगा, दोबारा होगा। अब तो सुपर ओवर हो जाता है तो दोबारा होगा। अगर फिर से ये ड्रॉ हो गया, यानी कि सुपर ओवर भी इक्वल हो गया हमारा, तो उस सुपर ओवर में क्या होगा कि फिर से ये ड्रॉ हो चुका है, तो जो टीम जीती है, जितनी बार जीती है, उसे विनर हम घोषित कर देंगे फिर, ठीक है। अगर फिर भी ये ड्रॉ रहता है उस केसेस में कि दोनों टीम बराबर बार जीती हैं अपने पूरे जो भी लीग था उसके अंदर, चीज को समझ रहे हो ना। अगर इक्वल पॉइंट है तो ड्रॉ हो गया, सुपर ओवर कराया, सुपर ओवर भी इक्वल हो गया, यानी कि ड्रॉ हो गया। अब एक केस आता है कि यहां पे हम कैसे इसे एक और बार सुपर ओवर करा लो, वो भी अगर बराबर है, ड्रॉ हो गया, तो अगर अब हमें विनर घोषित करना है तो हम इस बेस पर करेंगे कौन सी टीम ने अपने अब तक के टाइम में ज्यादा मैच जीते हैं इस लीग के अंदर। अगर इस केस में भी दोनों टीमों ने बराबर मैचेस जीते हैं तो ये फिर इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा कि दोबारा से उनके बीच में हम क्या करवाएंगे, टॉस करवा देंगे। टॉस जो जीत जाएगा उसे विनर घोषित कर देंगे, ये आखिरी मेथड होता है, ठीक है। तो ये एक चीज थी बात बताने की, वो आपको समझाने की। फिक्सचर कैसे बनाते हैं, सपोज करो 7 टीमों का हमें फिक्सचर बनाना। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ टीम गेट्स मैक्सिमम पॉइंट इन अ टूर्नामेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। फॉलोइंग वे इज यूज्ड। अगर विनर ऑफ मैच है, अगर टीम मैच जीत रही है तो 2 पॉइंट उसमें मिलते हैं पॉइंट टेबल में। अगर मैच हार गई है तो 0 है, 0 है। लेकिन अगर मैच ड्रॉ हुआ है तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट वहां पे दे दिया जाता है। इस चीज को आप क्लियरली समझे, यानी कि अगर हारी तो 0, जीती तो 2 और ड्रॉ हुआ तो दोनों को 1-1 पॉइंट वहां पे बांट दिया जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो फिक्सचर कैसे बन रहा है। फिक्सचर देखो लैडर बन रही है ना, सिस्टम टिक 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 वाला चल रहा है जो। अच्छा इसे हम बनाएंगे एक बार खुद से, तब देखेंगे। इस स्लाइड पे खाली जगह है इसलिए मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ बार बार। चलो 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 साफ हो जाए बेटा। तो एंजॉय करो यार, एंजॉय करते करते पढ़ो, ठीक है, तभी मजा आएगा। हम तो यहाँ मिटाते ही रह गए। चलो अब देखो स्टेयरकेस मेथड बहुत आसान, सबसे प्रिय मेथड है मेरा, सबसे आसान मेथड है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। टीम कितनी है, 7 है, हमने 7 टीम ली है। तो पहले लिख लो 1 1 1 1 1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 1 लिख लो। शायद नीचे वाला आपको स्क्रोलिंग की वजह से दिख ना रहा हो, तो 6 बार आपको 1 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपको 1 1 लिखना है, ठीक है। अब इसका मैच करा दो दूसरी टीम से, इसका करा दो तीसरी टीम से, चौथी से, 5वीं से, 6वीं से, और यहां आखिरी वाला 7वीं से। तो देखो खुद से तो मैच करेगा नहीं ना भाई, तो यानी कि 7 टीम है, तो पहली जो 1 नंबर की टीम है उसे 6 बार लिख लो। 6 बार लिख लिया। अब बाकी की जो बची कुची टीम है जो 1 नहीं है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, सबसे 1 1 बार मैच कराया। अब अगली यहां पे आओ, यहां पे 2 को उतार लो। कितनी बार, पहले 6 बार उतारा था, तो इसे हम उतारेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और सपोज करो 1 2 यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कितनी, 5 बार हो गया। तो अब ये 5 बार हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 5 बार लिख लिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, 5 बार लिखा है तो अब इसमें बाकी की 2 को हटा के बाकी की टीम से मैच करा देंगे, और 1 से भी मैच नहीं कराएंगे, समझे। 1 से मैच क्यों नहीं कराएंगे, उससे मैच ऑलरेडी हो चुका है। देखो अभी बताते हैं। देखो 1 2 का मैच हो गया, 2 1 का मैच, बात एक ही है, एक बार ही खेलते हैं एक के साथ, है ना। सिंगल लीग को ही हमेशा कंसिडर करते हैं, डबल लीग को नहीं। अब क्या लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे 1 कम बार, यानी कि 4 बार। इसका मैच बाकी की टीम से करा देंगे। 3 से नहीं कराएंगे, 2 से नहीं कराएंगे, क्योंकि 2 3 और 3 2 एक ही बात है, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो 4 बचा, 4 को लिख लो 3 बार, 5 6 7। अब क्या लिख देंगे, 5 5 6 7, और एक 6 7। शायद ये मेरे पीछे आ गया, देखो देखो देखो, मैं कैमरे से बाहर चला जाता हूं, देख लो भैया, देख लो, ठीक है। सो यहां पे कैसे बना, ये देखो, टिक 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 टिक, हमारी सीढ़ियां टेढ़ी हो गई। तो देखो कैसे बनाया हमने, चीज समझो।
कि हमने क्या किया कि जितनी नंबर ऑफ टीम है उससे एक कम बार एक को लिख लिया है। अगर सपोज करो 5 टीम होती तो हम इसे 4 बार लिखते, फिर इसका मैच कराते 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, फिर 2 को लिखते कितनी बार, 3 बार लिखते, क्योंकि 1-2 का मैच हो चुका है। इसका फिर से 3, 4, 5 से मैच, फिर हम किसको लिखते, 3 को लिखते 2 बार, 4, 5 से मैच हो गया, फिर हम 4 को लिखते 5 से। देखो लैडर बन रही है या नहीं बन रही है, एकदम सेट स्टेयर्स बन रही है या नहीं बन रही है। तो ऐसे स्टेयरकेस मेथड का जो हमारा फिक्चर है वो ड्रॉ होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, ठीक है। साफ हो जाए बेटुआ। चलो, आई होप यू आर एंजॉइंग आवर लेक्चर। मजे आज थोड़ा सीरियसली पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं हंसी मजाक में अगर लग गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो जाए, समझे ना। तो शक्तिमान आएगा फिर आपके नंबर उड़ा ले जाएगा। तो अब सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 7 ली थी ना, अभी हमने सपोज करो 3 ले ली, छोटे से उठा दें तो 3 ली हैं। अच्छा 3, अच्छा सपोज आपको लगेगा कि यार ये ऑड ही क्यों ले रहा है, 4 ले ली, 4 टीम है हमारे पास। अब ये 4 टीम है तो हम क्या करेंगे, नाम कैसे देते हैं टीमों का, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नाम दे दिया चारों टीम का। या आप दे दो ABCD, कैसे भी दे लो, आपकी मर्जी है, ABCD दे लेते हैं, ठीक है। तो 4 टीम है तो हमने A को लिखा 3 बार, ठीक है। इसका मैच कराया B के साथ, C के साथ, D के साथ। अब हम B को लिखेंगे 2 बार, एक एक कम करते जाते हैं। इसका मैच C के साथ, इसका मैच D के साथ। अब हम C को लिखेंगे 1 बार और इसका मैच हो गया। देखो लैडर बन रही है या नहीं बन रही है, आप देख लो, खुद ही देख लो, है सिंपल सा जुगाड़। क्या होगा ये, है ना, सिंपल सा जुगाड़, ठीक है। एक और एग्जांपल बनाए। चलो अभी हमने 4 टीम ली थी, आप कोई भी नाम, राम, घनश्याम और कुछ भी, विभीषण, रावण, कुछ भी नाम दे लो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो टीम 6 है तो 6 है तो 5 बार हम 1 को लिखेंगे, 1, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। इसका 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, आप नाम कैसे भी दो टीम को। अब यहाँ 2, 2, 2, 2 4 बार हो गया, 3, 4, 5, 6। अब किसका करेंगे, 3, 3, 3, 4, 5, 6। अब किसका करेंगे, 4, 4, 5, 6। अब किसका, 5, 6। तो देखो बन रहा है ना जुगाड़ एकदम सेट, ठीक है। ऐसे करते हैं, समझ रहे हो, ऐसे फिक्चर बनाते हैं। बहुत आसान है ना स्टेयरकेस का, तो स्टेयरकेस ही यूज करना आसान रहेगा। कितनी भी नंबर ऑफ टीम्स हो, बस नंबर 1 कम लिख दो। 27 अगर टीम दी हुई है तो 26 बार 1 को पहले लिख दो, फिर 1 1 कम करते जाओ फिक्चर आपका एंड तक, जब तक ये आखिरी में यहां तक ना आ जाए, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप इसमें नाम ABCD दे लो, है ना, ऐसे ऐसे दे लो, ये रोमन नंबर दे लो, कोई टेंशन नहीं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि 1 2 3 दो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता है 1 2 3 में, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे अपने नाम लिख दो, अपने क्लासमेट के नाम लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये चीजें तो हो गई। अब एक टर्म यूज होता है हमारे यहाँ, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन का मतलब समझो, कोई परेशान होता है, कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो हम उसे क्या देते हैं, कंसोल करते हैं, उसे हम सांत्वना देते हैं कि भाई आराम से, ठीक है, कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं, और कहाँ गया हमारा पेन, ये रहा, कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ जुगाड़ आपके लिए हम बनाते हैं, ठीक है भाई। तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है कि उस पर्सन को एक एडिशनल चांस देना। अब एडिशनल चांस का मतलब है, यहां तो हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना भाई। अब क्या होता है कि आपके घर पे आप अगर फेल हो जाते हो किसी चीज में, या आप एग्जाम में फेल हो गए किसी में, तो घर जाके आप पे कुटाई तो पहले हो लेती है अच्छे से, उसका कोई मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है, उसमें कोई फैक्ट ही नहीं है, मार तो पड़ती है। और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग, जैसे मैं हूं, जिन पर पिटाई नहीं होती कभी, जिनकी, मेरी तो कभी नहीं हुई। सो यहाँ पे क्या होता है कि अब कोई कांड कर दिया, पिट कर आ गए किसी से, तो पहले तो आपका स्वागत हो ही जाता है, लेकिन बाद में आपको थोड़ी सांत्वना दी जाती है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पैसे खो गए तो कोई बात नहीं, करते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। तो ऐसे ही यहाँ बिटुआ क्या होते हैं कि कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में जो टीम हार जाती हैं उन्हें एक एडिशनल चांस दिया जाता है। अब एडिशनल चांस उन्हें कॉन्सोलेशन राउंड के लिए दिया जाता है। जो चल रहा था लीग, उसमें तो कोई एक विनर होता है, वो तो टूर्नामेंट का विनर हो ही गया, ठीक है, रेगुलर राउंड का विनर वो हो ही गया।
लेकिन कॉन्सोलेशन राउंड एक एडिशनल चांस उन टीम के लिए होता है जो हारती आती हैं। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, वो मैं बताता हूं किस टाइप की। तो उन्हें चांस दिया जाता है, वो टूर्नामेंट के विनर नहीं कहलाएंगे, वो कॉन्सोलेशन राउंड के विनर कहलाएंगे, उन्हें उनके अकॉर्डिंग प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, उनके बराबर नहीं दे दिया जाएगा टूर्नामेंट के विनर है, नहीं। एक एडिशनल चांस है हारी हुई टीम्स का, जो हार चुकी है उनके बीच में मैच करा के और उनमें से जीत जाता है, हार में से जो जीत कर निकलता है उसे बाजीगर नहीं, उसे वहां पे कॉन्सोलेशन राउंड का विनर कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस टूर्नामेंट द विनर्स डिक्लेयर्ड फ्रॉम द डिफीटेड टीम्स, जो हारती हैं। कॉन्सोलेशन 2 तरीके होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है कि इसमें हर टीम 2 अपॉर्चुनिटीज टू प्ले द मैचेस, द टीम्स दैट आर डिफीटेड इन द फर्स्ट राउंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। बाइज आर गिवन टू दोज टीम्स व्हिच डिड नॉट गेट बाइज इन द रेगुलर नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट स्पेशली नॉकआउट के लिए है। किसके लिए? नॉकआउट के लिए, सिर्फ नॉकआउट में हम इसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें हर टीम को 2 बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है मैच खेलने के लिए, और जो टीम पहले राउंड में हारी होती हैं उन्हें खेलने का मौका दिया जाता है, बाकियों को नहीं। जो पहले राउंड में सिर्फ हारी हुई होती हैं, पहले राउंड में जो बाहर हो जाती हैं, उन टीम को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और 22 का जो सिस्टम, भाई नॉकआउट है तो बाई हम देंगे, तो 22 का जो सिस्टम होता है, बाई किसे दी जाएगी, कौन सी टीम को बाई दी जाएगी? उस टीम को बाई दी जाएगी जिस टीम ने कभी बाई मिली ही नहीं, जो रेगुलर नॉकआउट हो रहा था उसमें उसे बाई मिली ही नहीं थी, तो उस टीम को बाई दी जाएगी। ठीक है, तो पहला टाइप ये हो गया। अच्छा, दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप क्या होता है कि ये इसमें कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट जो होता है, इसमें उन टीम्स को मौका दिया जाता है जो सभी राउंड्स में हार चुकी हैं, सभी राउंड्स में हारती हुई आई हैं। ऐसा नहीं कि एक टीम थी नंबर 1 की, वो पहले राउंड में जीत गई, दूसरे में हार गई, ऐसा नहीं। जो सारे राउंड्स में हार के आई है, कहीं जीती ही नहीं है, एक टीम है जो हमेशा बाहर ही रही है ना, तो उन टीम्स को यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, तो कैसे देते हैं वो आगे हम देखेंगे। चलो, it is always used in knockout tournaments because the teams defeated is eliminated or those teams does not get second opportunity to play after losing a match. A good team can be eliminated if by chance it plays another equally good team in the first round. It may be setback for those teams. Consolation tournament is depend on the organizer whether they organize it or not. अब ये ऐसा नहीं कि कंपलसरी है ना, अब आपका मन है तभी तो आप किसी को प्रसाद दोगे, नहीं तो खुद ही नहीं खा लोगे। तो वही है, तो भाई जो ऑर्गेनाइजर है उसका मन है, अगर उसका मूड में आगे की करा देते हैं टूर्नामेंट, इन बेचारियों को सांत्वना दे देते हैं, तो उनके लिए काम करा दिया जाता है, ऑर्गेनाइज करा दिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है, ये बस एक छोटा सा उनको खुश करने के लिए चीजें निकाल दी जाती हैं। देखो कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई बोल दे कि फिक्चर बनाओ 9 टीम का, ठीक है, 9 टीम्स का हम फिक्चर बना रहे हैं नॉकआउट बेसिस पे। किस पे? ऑन नॉकआउट बेसिस, नॉकआउट बेसिस। ठीक है, ये इस पे हम नॉकआउट बेसिस पे एक फिक्चर बना रहे हैं। तो देखो ये एक बुक का स्क्रीनशॉट है, इसमें देखो टीम्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कैसे अपर हाफ लोअर हाफ कैलकुलेट होगा ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये हाफ कैलकुलेट हो गए, लाइन किसकी है? अपर हाफ यहाँ और लोअर हाफ यहाँ। अब देखो इसमें देखो ये बाई कैसे देते हैं, ये भी सिस्टम हम पहले बता चुके हैं। तो 22 दे दी है, तो पहले राउंड में देखो यहां पर ये मैच हुआ 2, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, सारे मैच हुए। 1 2 में से 2 यहां पे निकल के गया, इसका मतलब 1 हारा है। अच्छा, 3 और 4 में से 4 निकल के गया, यानी कि 3 हारा है। 5 और 5 क्या था, 5 और 4 में से ये यहां आ रहा है। ठीक है, ये जो टीम्स हैं ये जो हार चुकी हैं, जो पहले राउंड में थी, जो टीम वो हार चुकी हैं, जो पहले राउंड में थी वो हार चुकी हैं। ठीक है, उन टीम्स को हमने यहां लिख दिया। 1 हारी थी, 3 5 7 8, ये टीम्स हमारी हारी थी, हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर इसे सेम तरीके से कराएंगे जो नॉकआउट बेसिस से होता है, लेकिन ये किससे कॉन्सोलेशन राउंड हो रहा है। ठीक है, तो 8 टीम है, यानी कि 1 2 3, 8 टीम नहीं मतलब 1 2 3 4 5 टीम है। तो अपर हाफ लोअर हाफ यहां कैलकुलेट होगा। बाई कैसे दी जाएगी? पहली बाई लोअर के लोअर को, दूसरी बाई अपर के अपर को, तीसरी बाई अपर लोअर के अपर को। तो ये बाई 3 हमने दे दी। अब यहाँ राउंड है, फर्स्ट राउंड हुआ कॉन्सोलेशन का, 3 और 5 में मैच हुआ, 5 जीत गया। इसे बाई दी थी, इसके साथ मैच हुआ, 1 जीत गया। ये दोनों को बाई थी तो ये खेल ही रहे हैं सेकंड राउंड में, तो यहाँ पे 7वां जीत गया। अब इन दोनों के बीच में सिंपल सा, तो
तो ये जो विनर होगा ये कंसोलेशन राउंड का विनर होगा। किसका? कंसोलेशन राउंड का, ये टूर्नामेंट का नहीं, कंसोलेशन राउंड का विनर होगा। ठीक है, अब वहीं एक सेकंड टाइप में और देखो कि सेकंड टाइप का मतलब है यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स आ जाती हैं, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ऑड में तो बना देते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ बाई देके नॉकआउट फिक्सचर सीधा सीधा जुगाड़ बन जाता है। लेकिन अगर कंसोलेशन टूर्नामेंट हो रहा है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, टेंशन मत लेना, लेकिन ये समझना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना पढ़ो, बाई चांस फंस गया तो फिर आप मेरे ऊपर डालोगे, मतलब पढ़ लो, समझ आना चाहिए। तो अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो यहां क्या करोगे? देखो सीधे सीधे से अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 8 टीम ले ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया हमने, इसमें अपर हाफ लोअर हाफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई टीम्स इवन है तो सबका मैच आपस में हो जाएगा। ये देखो मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। देखो फर्स्ट राउंड में कौन कौन हारा है, फर्स्ट राउंड में कौन कौन हारा है? 2 हारा है, 4 हारा है, 6 हारा है, 8 हारा है। ठीक है, सेकंड राउंड में देखो 1 और 3 में मैच हुआ था तो यहां पे 3 हारा है और यहां पर 7 हारा है। ठीक है, थर्ड राउंड में देखो यहां पर मैच हुआ, थर्ड राउंड में कौन हार गया? 5 हार गया। यानी कि कौन कौन हारा? 2 4 6 8 3 7 5। अब इस केस में क्या कराओगे? इस केस में सिंपल सी बात याद रखना, जिस राउंड में टीम हारी है उसके लूजर से ही आपका मैच कराना है, जैसे रेगुलर राउंड के अंदर। अब आते हैं कंसोलेशन राउंड में। 2 4 6 8 कौन सी राउंड के लूजर हैं? पहले राउंड के, पहले राउंड हो रहा है, इनमें आपस में मैच कराया, पहले राउंड के यहां के विनर और यहां फर्स्ट राउंड यहां के जो विनर हैं उनसे मैच होगा। ठीक है, 3-7 यानी कि फर्स्ट राउंड में जो हारे थे, सॉरी सेकंड राउंड में जो हारे थे, कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड राउंड में जो हारे थे 3 और 7 हारे थे ना, तो सेकंड राउंड हो रहा है क्योंकि पहले राउंड से तो 2 और 6 निकल गए, अब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, क्योंकि 2 ही टीम है हमारे पास, 3 और 7 ऐसे ही जुगाड़ बनेगा, तो इन दोनों से 2 विनर निकले हैं हमारे कंसोलेशन राउंड में, 2 और 6, 2 और 3 का मैच कराया और 6 और 7 का। सपोज करो इनमें से तीसरा विनर हो गया और यहां से 7वां विनर हो गया, 7वीं टीम 7 नंबर की। अब ये क्या है? थर्ड राउंड में आ गए, ये सेकंड राउंड में थे, ये थर्ड राउंड में आ गए। अब यहां देखो थर्ड राउंड में कौन हारा है? 5वां हारा है ना। ठीक है, अब 3 और 7 में पहले हमने मैच कराया, 3 और 7 में मैच कराया। ठीक है, अब ये 3 और 7 में मैच यहां पे हमने करा दिया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका इसके बीच में हमने मैच कराया तो नॉकआउट बेसिस पे 7 यहां पे विनर हो गया। तो अब यहां पे कौन आ रहा था? 5, यहां थर्ड राउंड का जो विनर है ये, और यहां 5वां ये आ गया, इन दोनों के बीच में मैच हुआ, 7 विनर। ये कंसोलेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमें इस पे। ठीक है, तो चीजों को ऐसे समझो बस कि जो जितना आता है उतना पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। ठीक है, चीजें समझ आ रही है, आगे बढ़ो। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं भी इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता हूं। अब बात कर लेते हैं सीडिंग की। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग का मतलब बीज डालना नहीं होता है, सीडिंग का मतलब थोड़ा सा स्पेशल होता है। There is always possibility in knockout tournament that is a strong team may be paired with the weak team, or all strong teams might have been grouped in the upper half or in the lower half in the way. Some strong teams have the possibility to eliminate it in the preliminary round, and it may be set back to the strong team. To avoid such situation, seeding method is used. देखो सीडिंग मेथड डायरेक्टली नहीं दिया जाता, बाई तो देते हैं रैंडमली। ठीक है, सीडिंग मेथड दिया जाता है और टीम्स का पुराना रिकॉर्ड देखकर कि उनका पिछले 2 साल का 3 साल का रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके बेसिस पे उन्हें सीड किया जाता है, उन्हें सीडिंग दी जाती है। इसको देने के पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम फिक्सचर बना रहे हैं तो कई बार ऐसा चांस होता है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स अपर हाफ में चली गई और वीकर टीम्स लोअर हाफ में चली गई, तो ऊपर से तो कोई स्ट्रॉन्ग ही विन होकर आएगी और नीचे से कोई लो वीकर ही आएगी। जब स्ट्रॉन्ग वीक में होगा तो ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्ग जीत जाएगी, तो इसमें इंटरेस्ट वगैरह खत्म हो जाएगा पीपल का, जो स्पेक्टेटर्स हैं। लेकिन हम क्या करेंगे इस केस में, हम उन्हें उस तरीके से सेट करेंगे कि कोई भी स्ट्रॉन्गर वीकर एक साथ ना आए, स्ट्रॉन्गर कहीं आ जाए, वीकर कहीं आ जाए, स्ट्रॉन्गर वीकर कहीं आ जाए, इस तरीके का अरेंजमेंट ऑफ फिक्सचर में बनाते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्ट्रॉन्गर है कौन सी वीकर है एग्जाम में, बस आपको सीड कर देना है, बस बता देना है कि ये। और सीडिंग सेम एज बाई की तरह आपको देना है, क्योंकि हम पेपर में कर रहे हैं इसलिए हम बाईज के साथ साथ सीडिंग देंगे। लेकिन अगर हम रियलिटी में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम ऑब्वियसली उनको सीड करते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे बात हो गई इस तरीके से, इन दिस मेथड स्ट्रॉन्ग टीम्स आर सेलेक्टेड टू कीप देम एट एप्रोप्रिएट प्लेस। एप्रोप्रिएट प्लेस का मतलब है कि सही जगह, एक कि उनका स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट भी खत्म ना हो और बाकी चीजें भी सही रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे इस चीज को। तो if two teams are seeded, then one team is kept on the top of upper half and second team is kept last of the lower half। अगर दो टीम सीड की हैं, दो टीम सीड की हैं, तो पहला सीडिंग कहां जाएगा? अपर हाफ के अपर को, और दूसरा सीडिंग कहां जाएगा? लोअर हाफ के लोअर को। लोअर के लोअर को, अपर के अपर को, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, if 4 teams are to be seeded, then first 2 teams will be kept at the place is mentioned above and the third team will be kept on the top of the lower half and the 4th team seeded will be kept lowest place in the upper half। कैसे हुआ? लोअर के लोअर को, अपर के अपर को, फिर अपर के लोअर को, लोअर के अपर को, ऐसे करके भी आप इन्हें सीड कर सकते हो। ठीक है, जनरली द नंबर ऑफ सीडेड टीम्स शैल बी इन द पावर ऑफ 2। हमेशा 2 की पावर में क्वेश्चन में दिया जाएगा, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 2 की पावर में, 2 का मल्टीपल नहीं, 2 की पावर में आपको दिया जाता है। और सीडिंग हमेशा 22 के प्रोसीजर के साथ ही की जाती है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 13 टीम था हमारे पास, नॉकआउट फिक्चर हमने बनाया। ठीक है, तो हमने पहले 22 दी। हमें कहा गया है कि यहां पर जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो 4 टीम हैं जो सीड की जाएंगी। ठीक है, तो हमने 22, देखो 13 टीम है तो 16 के अंडर आएंगी, 13 घटा है तो 3 22, और अपर हाफ में टीम कितनी आएंगी? 3 - 1/2 यानी कि 1, और लोअर हाफ में 3 + 1/2 यानी कि 4 यानी कि 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि 2 बाईज नीचे, 1 बाई ऊपर। तो एक फर्स्ट बाई कहां जाती है? लोअर के लोअर को। ये जुगाड़ हमने पहले बता दिया है। तो 13 में को पहली बाई चली गई। दूसरी बाई किसे जाएगी? अपर के अपर को। किसको? अपर के अपर को। अपर का अपर कौन है भैया? 1 है, तो उससे दूसरी बाई। तीसरी बाई लोअर के अपर को, लोअर के अपर को। ठीक है, अब ये तो 22 तो हमने दे दी भाई। अब 4 टीम को सीड भी तो करना है। तो देखो पहली 3 जो सीडिंग है वो कहां दे दो? पहली सीड इसे दे दो। ठीक है, सीड कर दी पहली। दूसरी सीड इसे दे दो, तीसरी सीड इसे दे दो। लेकिन सीडिंग तो 4 है। चौथी सीडिंग किसे देंगे? सेम बाई किसे देते? अगली अगर चौथी बाई होती तो अपर के लोअर को देते ना, तो सीडिंग भी वहीं पहुंचा दो, अपर के लोअर को। इसे एक सीडिंग दे दो। ठीक है, समझ रहे हो? चीजें समझ रहे हो? इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आगे जाकर ये खेलें। ठीक है, तो यहां पे एक चीज क्लियर हुई कि सीडिंग और बाई कैसे देते हैं। सेम 22 के तरीके से देते हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट होने की जरूरत नहीं है। सीडिंग का क्वेश्चन भी कम आते हैं। स्पेशल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग का मतलब है कि जिन प्लेयर से टीम को सीड किया है वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलेंगे। अभी क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल क्या है भाई? क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे या सेमीफाइनल में खेलेंगे? ये 2 फाइनल से पहले के जो मैच होते हैं, 1 या 2 मैच पहले का, तो वो वहां डायरेक्टली खेलेंगे। अगर उन्हें स्पेशल सीडिंग दी है, विशेष सीडिंग दी है, स्पेशल सीडिंग, तो उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर 5 राउंड्स हैं तो वहां पे थर्ड राउंड जो होगा वो क्वार्टर फाइनल कहलाएगा भाई। तभी तो चौथे में जाएंगे, फिर वहां से जाएगा वो फाइनल में खेलेगा, है ना। तो ये चीज हो गई। देखो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे 20 प्लेयर्स हैं जिसमें स्पेशल सीडिंग बोली गई है। कितने को करना है? 4 को करना है। तो 20 यानी कि इवन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फिक्चर बन जाएगा 2 2 2 करके। लेकिन हमें यहाँ सीडिंग भी देनी है, तो इसे हम अपर हाफ लोअर हाफ में कैसे डिवाइड कर देंगे? आधा आधा कर दो। ठीक है, दोनों में बराबर टीम हो गई क्योंकि इवन नंबर ऑफ टीम्स है। तो हमने क्या किया कि सीडिंग दो पहले, लोअर के लोअर को पहली सीडिंग दे दी, अपर के अपर को दूसरी सीडिंग, अपर के लोअर के अपर को तीसरी सीडिंग, और अपर के लोअर को चौथी सीडिंग। सीडिंग कंप्लीट हुई। अब ये डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल यानी कि थर्ड राउंड में खेलेंगी। थर्ड राउंड में तो ये टीम पहले दूसरे में तो खेलेंगी नहीं, तीसरे में खेलेंगी डायरेक्टली। तो जो यहाँ टीम है 2 3 का मैच, 4 5 ये सारे मैच हो गए। इनमें से कोई विनर निकला। ठीक है, यहां से कोई विनर, यहां से कोई विनर, यहां से कोई, कहां गया? यहां से कोई विनर। अब यहां पर देखो ये यहां पर भी एक मैच है, ये यहां से विनर। तो अब जो विनर निकले हैं वो क्वार्टर फाइनल वाली टीम से मैच करेंगे जिन्हें सीडिंग दी थी। ठीक है, यहां से कोई एक विनर, ये सीडिंग वाली के साथ, ये सीडिंग वाली के साथ सेट, और ये सीडिंग वाली के साथ सेट। ठीक है, अब यहां से कोई विनर निकलेगा, इन दोनों से जो यहां से निकला है उसका मैच, और यहां से जो निकला है उसका मैच, इन दोनों का यहां पे मैच, और ये एक विनर आ गया टूर्नामेंट का। तो
तो सीडिंग स्पेशल सीडिंग में डिफरेंस समझिए। सीडिंग नॉर्मली दे दी जाती है 22 की तरह से, स्पेशल सीडिंग क्वार्टर फाइनल में डायरेक्टली खेलने को दी जाती है। उम्मीद करता हूं उस चीज को आप प्रॉपरली समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी स्लाइड है जिसमें हम कैसे विनर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में हम विनर्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड यूज करते हैं। एक ब्रिटिश मेथड होता है, एक अमेरिकन मेथड होता है। ठीक है, एक में हम परसेंटेज के बेसिस पे निकालते हैं, एक में हम कितने मैचेस हमने खेले हैं उसके परसेंट पे निकालते हैं। परसेंटेज हम दोनों में निकालते हैं, एक में हम पॉइंट्स के बेसिस पे, एक में हम मैचेस के बेसिस पे। ठीक है, कितने मैचेस खेले, कितने मैचेस जीते, कितने पॉसिबल पॉइंट्स थे, कितने पॉइंट्स आपको मिले, उसके परसेंटेज क्या है उसके बेसिस पे। जिसकी परसेंटेज ज्यादा वो टॉपर, वो जीत गया। तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स एंड फॉर परसेंट वी मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल, अगर 8 मैचेस खेले हैं किसी भी टूर्नामेंट में किसी टीम ने, और 6 मैचेस उसने जीते हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं। 6 उसने जीते हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं। 6 जीते हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं, हारा कोई नहीं है, ड्रॉ रहे हैं। तो पॉसिबल पॉइंट्स जो है हमारे, परसेंटेज क्या है पॉइंट्स की, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि 8 मैच थे, तो यानी कि अगर हम बात करें एक मैच जीतने के, तो 16 पॉइंट अगर सारे जीतते तो 16 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन उसने 6 जीते हैं, तो कितने पॉइंट उसे मिलेंगे भाई? 6 जीते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पॉइंट मिलेंगे। प्लस 2 ड्रॉ हुए हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 2, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14 पॉइंट्स हैं। और पॉसिबल कितने थे? 16 थे, 16 में से उसने 14 पॉइंट्स गेन किए हैं। अब क्या है, टोटल पॉइंट्स कितने ऑब्टेन किए? 14, उसका मल्टीप्लाई हमने 100 से किया। ये ऐसे लिखा हुआ है 14/100/16, ये पॉसिबल थे। तो 2 से 7 टाइम, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से कितनी बार हो गया 50 टाइम्स, 4 से कट दो, जैसे भी है। तो 87.5% इसका आंसर आ रहा है। अब दूसरी टीम्स का भी ऐसे निकालेंगे, जिसका परसेंटेज ज्यादा वो विन हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता है कि कैलकुलेट करो कि ऐसे ऐसे है। अगर आपको बता रहा है कि इतनी टीम है, इतने मैचेस जीते, तो हमने बताया था कि जीतने के 2 पॉइंट हैं, हारने का 0, 0 और ड्रॉ का 1-1 पॉइंट है, तो 1-1 दोनों को मिलता है। तो ऐसे करके हो गया। अच्छा, वहीं अगर अमेरिकन मेथड की बात की जाए, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ गेम्स वॉन बाय द टोटल गेम्स प्लेड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स जितने थे और आपने कितने जीते, उनका रेशियो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो टोटल मैचेस वॉन, सपोज करो यहां पे एग्जांपल दिया है 8 मैचेस थे एक टूर्नामेंट में, 5 उसने जीते, 5 सिर्फ जीते हैं। यहां पे अब ड्रॉ की कोई बात नहीं है। तो देखो 8 मैचेस थे और उसने जीते 5, तो हम क्या करेंगे 5/8 डायरेक्टली मैच लिखेंगे, इनटू 100 कर दो, ठीक है? तो कितना आएगा आंसर? 62.5% आएगा। अब 62.5% किसके बेसिस पर है? मैचेस अपॉन टोटल प्लेड मैचेस, यानी कि आपने कितने मैचेस जीते, वॉन मैचेस अपॉन टोटल प्लेड मैचेस इनटू 100। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपको लिखा मिल जाएगा 62.5%, और इसे दूसरी टीम्स के साथ कंपेयर कर देना, जिसका ज्यादा वो वॉन, वो जीत गया। तो ये एक मेथड होता है। अब देखो कुछ चीज और बता दूं, जो आपके टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, जो आपको इस बार नहीं पढ़ने, 2021 के बच्चों को सेशन में नहीं पढ़ने हैं, और जो बच्चे 2021-22 सेशन में इसे देखेंगे, उनके लिए सलाह ये होगी कि वो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस देखें इससे रिलेटेड, जिसमें इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल्स आपको बताया गया है। और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं एक्स्ट्रामुरल इंट्रामुरल्स की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इंट्रामुरल्स एक्स्ट्रामुरल्स क्या? इंट्रामुरल्स जो विद इन द वॉल्स खेला जाता है गेम्स, एक्स्ट्रामुरल्स जो आउटसाइड द वॉल्स खेला जाता है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसे रन फॉर यूनिटी, रन फॉर हेल्थ, और हेल्थ रन जिसे कहते हैं, ऐसे जो स्पेसिफिकली किसी मोटो के लिए हम रन करते हैं, सब मास रन होता है, सब लोग मिलकर दौड़ते हैं, या कुछ आंदोलन टाइप होता है उससे। तो ये आपके हटा दिया गया है, ये आएगा नहीं एग्जाम में, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बन सकते हैं सारे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दूंगा, आप मुझे उसका आंसर भेजोगे मेरे मेल पर या व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, मेरा लिख लो, क्या नीचे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे दूंगा, या कम्युनिटी पे लिंक ले लो, वहां जाकर आप लिख सकते हो, ठीक है? इस पे आप मुझे कॉल करोगे इस नंबर पे, तो आप मुझसे अपने मार्क्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये सारा आज के लिए इतना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होंगी चीजें। थोड़ा सा सीरियसली इसलिए पढ़ाया था क्योंकि
टॉपिक्स मिस नहीं होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आएंगी वो बता दी, जिसके चांसेस हैं वो बता दी, जिसके चांसेस नहीं हैं वो भी आपको क्लियरली बता दी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए, और तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।